लड़का सेलेक्ट हुआ है, तू ही नहीं हुआ, तेरे को करप्शन है। बच्चा अकेले कमरे में घुटता रहता है, कितने सारे लोगों ने जान दे दी सिर्फ इसलिए कि वो एग्जाम में असफल हो गए, बार बार असफल हो रहे थे, कोई राह नजर नहीं आ रही थी। हम हर चीज पे चर्चा कर रहे हैं, परीक्षा पे चर्चा है, मन की बात है। इन विद्यार्थियों की मन की बात कौन करेगा? इनके दर्द को कौन समझेगा? आपने तो 12-12, 13-13 कैमरे लगा के अपनी शक्लें चमका ली, अपनी तारीफों के पुल बांध दिए, और यहां युवा कैसा राजा है भाई, जिसके प्रजा इतनी दुखी हो और उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो अपनी मटर गश्ती में मस्त है। बुरा लगेगा आपको। इन बर्न स्केप बिहार पुलिस फाउंड 68 क्वेश्चंस मैचिंग ओरिजिनली नीट यूजी परीक्षा। देखिए ये नीट यूजी परीक्षा का हाल था, इतना लोगों को आंदोलन चिल्लाना पड़ा था, जिंदगी से खेलना बंद करो, तब फिर आया कि नीट यूजी परीक्षा लीक हुई थी, उसको अगले दिन ही रद्द कर दिया गया, बट नीट की परीक्षा को नहीं किया गया। सरकार की इतनी मनमानी है कि वो चाहेंगे उस परीक्षा को वो रद्द करेंगे लीक के नाम पे, वरना वो ये कह देंगे कोई लीक हुआ ही नहीं है। कौन लड़ेगा? कोर्ट तक भी बात जाती है, इतना टाइम हो जाता है, कोर्ट को भी फिर लगता है कि अब पेपर लीक करने से बहुत बड़ा नुकसान है, इसलिए वो भी नहीं हो पाता। अगर ये एजेंसियां खुद सही वक्त पे ये मान ले कि हाँ पेपर लीक है, क्योंकि इनके पास सारा डेटा होता है, तो कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब कुछ सही चलेगा। बट सबको अपना पल्ला झाड़ना है, हमको क्या मतलब, होने दो, हमको क्या मतलब, होने दो। बेटा जब तुम्हारी औलादें पेपर दे रही होती और चेयरमैन हम होते, तब हम तुम्हें बताते कि खून के आंसू रोना किसे कहते हैं। समझ रहे पांडे जी? मोटा पेट लेके बैठे हैं। ये देखिए नीट यूजी पेपर लीक, उसके बाद कैंसिल हुआ, 13 लोग अरेस्ट हुए, इसके बाद छूट के खुले घूम रहे हैं, कुछ पता नहीं है क्या हुआ। बीएसईबी 12th एग्जाम पेपर लीक। बताओ 12th का एग्जाम पेपर लीक हो रहा है। ये तो हमारे देश की, जो हम सोचते हैं ना कि हम विश्व गुरु बनेंगे, हमारा देश विकसित होगा, उसमें ये सेंध है। कभी नहीं बन पाएंगे अगर हम 12th और 10th में ही नकल को इतना बड़ा अंजाम दे रहे हैं तो। बिहार पेपर लीक, देखो सीएचओ एग्जाम पेपर लीक कांड में ऑनलाइन सेंटरों पर रेड, अब परीक्षा को लेकर बड़ी घोषणा। केवल बड़ी घोषणा आपको सुनने को मिलेंगी, होगा कुछ नहीं ग्राउंड लेवल पे। ये देखो बिहार में बीपीएससी की पीटी परीक्षा लीक, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, बिहार पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक, बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड पेपर लीक। बिहार तो सोच रहा है कि हम किसी चीज में आगे रहे ना रहे, पेपर लीक में हम रिकॉर्ड बनाएंगे और हम पे कोई उंगली ना उठाए, इसके लिए हम बार बार बीजेपी से मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया साहब नीतीश बाबू। ये देखिए यूपी गवर्नमेंट कैंसिल कांस्टेबल एग्जाम, ये भी बहुत मुश्किल से इन्होंने माना था कि पेपर लीक हुआ है, और बहुत दिनों बाद ये पेपर हुआ भी। इन 24 जिलों में रद्द हुआ अंग्रेजी का पर्चा। ये यूपी बोर्ड की परीक्षा है, यूपी की, ये हाल है यूपी का। व्हाट्सएप पर लीक यूपी बोर्ड इंटर का पेपर, 62,000 से ज्यादा बच्चे नहीं देने आए एग्जाम। अब यही हाल रहा तो लोग एग्जाम देना छोड़ देंगे। उसके बाद आपने सोचा देश की क्या स्थिति होगी कि लोग 10th 12th ही नहीं दे रहे, क्योंकि मोदी साहब ने तो कहा क्या जरूरत है पढ़ने की। कोई एमबीए चाय वाला बन रहा है, कोई ठेला पकौड़ी वाला बन रहा है। जब डॉली चाय वाले को इतना सम्मान मिल रहा है तो कोई क्यों सोचेगा पढ़ने के लिए? यही सब तो दिखाया जा रहा है इंस्टाग्राम पे, बट हमने आगे की चीजें नहीं देखी। आगे देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक, पेपर लीक का बिहार कनेक्शन। यूपी में भी अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो वहां भी कनेक्शन बिहार का है। बिहार कह रहा है हम कहीं नहीं पीछे रहेंगे, हर जगह हम आगे रहेंगे। यूपी एआरओ एआरएम एग्जाम कैंसिल, ये देखो हर जगह प्रोटेस्ट। मतलब आप एक बार गूगल कर लो, ये सनी लियोनी का एडमिट कार्ड जारी। मतलब एग्जाम सिस्टम कितना खराब हो गया है जिसकी कोई हद नहीं है, सारी सीमाएं पार कर चुका है। यूपी के लड़के लड़कियों का प्यार ने इतना दिल नहीं तोड़ा जितना पेपर लीक ने तोड़ा। नीच पेपर वाले अलग तरीके से न्यूज निकालते हैं, और अभी आप देख रहे होंगे इतनी हम लोग आवाज उठा रहे हैं, एक कमबख्त मीडिया चैनल नहीं है जिसने इस बात को उठाया हो, आपसे संपर्क साधने की कोशिश की हो कि ऐसा हुआ है नहीं हुआ, बात कर लेते हैं। चेयरमैन साहब से पूछ लेते हैं डायरेक्ट माइक मुंह पे लगा के कि बताओ बच्चे ये प्रश्न उठा रहे हैं कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। अब तो इतने रिजिड हो गए कमीशन कि आप चिल्लाते रहो, उनकी कमियां गिनाते रहो, बट कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि सरकारों ने इनको इतना खुला छोड़ रखा है, क्योंकि ये सरकारी की कमाई का जरिया बन चुके हैं। अब यहां से भी पैसा पहुंचता है। 15,000 करोड़ का स्कीम, 12,000 सरकार को जाएगा, 3,000 नीचे बटेगा। बच्चों में भी बांट दो, फिर नहीं पढ़ेंगे ये भी। इनकी भी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम आप कर दो, लड़कियों के दहेज का इंतजाम आप कर दो, नहीं पढ़ेंगे ये भी। यूपी बोर्ड पेपर लीक, क्लास 12 इंग्लिश पेपर, देखो एक एमपी बोर्ड एग्जाम पेपर लीक, 10वीं 12वीं बोर्ड पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। किसके खिलाफ होती है, कब होती है, कौन छूट जाता है, कुछ पता नहीं। थोड़े दिन ये न्यूज आती है, उसके बाद सब रुक जाता है। 299 रुपए में बिक रहे एमपी बोर्ड के पेपर, कमाल हो गया। ये लोग भी वैसे ही रेट लगा रहे हैं जैसे टीचर्स कोर्स बेचते हैं। 299, 199, 999। एमपी एनएचएम पेपर लीक, नर्सिंग स्टाफ पेपर लीक। कोई एग्जाम ऐसा बच ही नहीं रहा है जो बिना पेपर लीक के, जो बच रहा है तो समझ लो उसका पता नहीं चल रहा है। वो एक गाना है ना कि कोई पकड़ा गया कोई छूट गया, कोई मान गया कोई रूठ गया, वो पहला पत्थर मारे जिसने पाप ना किया। ये गाना है बड़ा राजेश खन्ना का, कि जिन एग्जाम्स में हमें लग रहा है वो सही सलामत निपट गए तो उनमें कोई पकड़ा नहीं गया, वरना घपला तो वहां भी हो रहा है। ये हिम्मत तोड़ देता है बच्चों की कि क्या पढ़े आगे यार। एक उत्तराखंड में अभी सोचिए, अभी कुछ दिन पहले की बात है, 4-5 दिसंबर पहले की, कि स्नातक स्तर के 916 पदों के लिए विज्ञापन निकालकर पिछले साल 4 और 5 दिसंबर को परीक्षा आयोजित की थी। 3 पालियों में आयोजित परीक्षा में 1,90,000 लोग बैठे भी थे। ये पेपर लीक, उत्तराखंड भी पीछे नहीं है। फिर हम तो पहाड़ों पे पेपर लीक कर लेते हैं, इतना अच्छा इंटरनेट है। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश में पेपर लीक मामला,
वेस्ट बंगाल स्टाफ रिक्रूटमेंट स्कैम, ईडी ने, देख रहे हो आप, 163 करोड़ की तो प्रॉपर्टी सीज की है। टोटल 544 करोड़ का घोटाला था, 544 करोड़। यहां बेरोजगारी की जेब में 544 रुपए नहीं है, गैस भरने के लिए उधार ले रहा है पैसे इधर उधर से, तब जाके उसका जीवन चल रहा है। 24,000 कैंडिडेट लूज जॉब्स एज वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट कैंसिल ऑल अपॉइंटमेंट। होता क्या है इसमें, एक चीज और बता